कभी सोचा है कि दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही क्यों हर बार अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं और बाकी के 90% लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? आज हम उसी एक सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा सीक्रेट जो टॉप परफॉर्मर्स इस्तेमाल करते हैं और जो सच में हमारे सोचने के तरीके, हमारी आदतों और हमारे फैसलों को पूरी तरह से बदल सकता है। ये नंबर देखिए, सच में चौंकाने वाला है ना? 90% लोग वो हासिल ही नहीं कर पाते जिसके लिए उन्होंने शुरुआत की थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो बाकी 10% को इतना इतना अलग बनाती है? और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिंपल सा सिद्धांत है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि टैलेंट, सपने, बड़े बड़े प्लान्स, ये तो लगभग हर किसी के पास होते हैं। लेकिन असली फर्क वहां पड़ता है जहां अनुशासन यानी डिसिप्लिन की बात आती है। एक कहानी से समझते हैं। सोचिए एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसे क्रिकेट का जबरदस्त शौक है। टैलेंट तो उसमें कूट कूट कर भरा था, लेकिन अनुशासन जीरो। वो कभी टाइम पर प्रैक्टिस के लिए नहीं पहुंचता था और धीरे धीरे क्या हुआ, उसके दोस्तों ने ही उसे टीम से बाहर कर दिया। अब जरा सोचिए, अगर उसने सिर्फ थोड़ा सा अनुशासन दिखाया होता तो उसकी कहानी शायद गली क्रिकेट से निकलकर किसी बड़े स्टेडियम तक पहुंच सकती थी। और ये बात कितनी सही है। सोचिए, जैसे एक नदी को उसके किनारे ही सही दिशा देते हैं, उसे उपयोगी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अनुशासन हमारी काबिलियत को, हमारे टैलेंट को सही दिशा देकर उसे कुछ असाधारण बना देता है। इससे मुझे एक बहुत ही टैलेंटेड ट्रेडर की कहानी याद आती है, जो अपनी अनुशासनहीनता की वजह से सब कुछ हार गया। उसे मार्केट ने नहीं हराया, उसे हराया उसके अपने लालच और गुस्से ने। तो बात साफ है, टैलेंट आपको शुरुआत तो दिला सकता है, पर मंजिल तक तो सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाता है। ठीक है, तो अनुशासन तो नींव है, ये समझ आ गया, लेकिन ये बनता कैसे है? चलिए फिर एक कहानी सोचते हैं, उस लड़के के बारे में जो रोज 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। अब ये छोटी सी आदत उसके अंदर इतनी गहरी बैठ गई कि बड़े होने पर भी अनुशासन उसके लिए कभी कोई मुश्किल काम रहा ही नहीं। पता है, असली जादू तो इन छोटे छोटे कदमों में ही छिपा है। अगर हम सब हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की आदत डाल लेना, तो साल के अंत तक हम 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना। ये है छोटी आदतों का कमाल का गणित। आदतें जो होती हैं ना, वो शुरू में एक पतले से धागे जैसी लगती हैं, कमजोर सी। लेकिन जब हम उन्हें रोज दोहराते हैं, हर दिन, तो वही धागा धीरे धीरे एक मोटी और मजबूत रस्सी बन जाता है। एक ऐसी रस्सी जो हमें सही दिशा देती है और हमारी जिंदगी को संभाल कर रखती है। अब आते हैं एक और जरूरी बात पर। जिंदगी में जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है ना, वो बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि वो हमारे अपने ही दिमाग के अंदर चलती है। असली रुकावट वो अक्सर हमारा अंदर का डर और शक होते हैं। जैसे एक लड़की थी जिसकी आवाज कमाल की थी, लेकिन उसने कभी स्टेज पर गाने की हिम्मत ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि लोग उस पर हंसेंगे। सालों बाद जब उसने हिम्मत करके गाना गाया, तो पूरा का पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। और तब उसे एहसास हुआ कि वो डर, वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में था और कहीं नहीं। थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए। बल्ब बनाने में वो हजारों बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हर नाकामी को एक नया सबक माना। ये नहीं माना कि बस अब खत्म। यही तो है ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। ये एक ऐसी सोच है जो हार को भी जीत की सीढ़ी बना देती है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी चुनाव की बात करते हैं। एक ऐसा चुनाव जो हम सब लगभग रोज करते हैं, अभी का मजा या बाद का फायदा। और ये एक ऐसी कला है जो तय करती है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। 2 ट्रेडर्स की कहानी से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक ट्रेडर था जिसने अपने सारे प्रॉफिट्स पार्टियों पर उड़ा दिए, और नतीजा, वो वहीं का वहीं रह गया जहां से उसने शुरू किया था। और दूसरा, उसने अपने प्रॉफिट्स को दोबारा इन्वेस्ट किया और आखिरकार फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। तो कहानी ये सिखाती है कि जो लोग आज के छोटे मोटे सुख को छोड़ना सीख जाते हैं, वही कल जिंदगी के असली विजेता बनते हैं। कभी सोचा है कि न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस अक्सर क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि वो मोटिवेशन पर टिके होते हैं। और मोटिवेशन का क्या है? वो तो एक पल में जबरदस्त एनर्जी देती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, रवि ने बड़े जोश में मोटिवेशन के दम पर जिम जाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो मोटिवेशन की फीलिंग खत्म हुई, जिम जाना भी बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ अरमान ने अनुशासन के दम पर इसे अपनी आदत बनाया और वो आज भी जिम जाता है,
चाहे उसका मन हो या ना हो। तो बात यह है कि सिर्फ मूड या मोटिवेशन के भरोसे रहना मतलब फेलियर का पक्का रास्ता। असली प्रोग्रेस वो तो सिर्फ और सिर्फ लगातार काम करने से होती है, चाहे मन हो या ना हो। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर। जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या होता है? अक्सर वो होता है शुरुआत करने का डर। हम लोग सोचने में, प्लानिंग करने में इतना वक्त लगा देते हैं कि कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। जैसे रोहन था, जो सालों तक अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देखता रहा, लेकिन वो सिर्फ प्लान बनाने में ही अटका रहा। फिर एक दिन उसके मेंटर ने उसे बस एक सलाह दी, बस पहला छोटा कदम उठा लो। और जानते क्या हुआ? उसी एक छोटे से कदम ने उसकी पूरी जिंदगी बदलकर रख दी। तो ये याद रखना जरूरी है कि पहला कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो, वही एक कदम है जो उस कुछ ना करने के साइकिल को तोड़ता है और आगे बढ़ने का मोमेंटम बनाता है। तो जो सीक्रेट है वो असल में कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये इन सभी सिद्धांतों का एक पूरा सिस्टम है जो एक साथ काम करता है। सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, वो मिलती है हर दिन के अनुशासन से, सही आदतें बनाने से और लगातार छोटे छोटे कदम उठाने से। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, सवाल ये उठता है कि आज वो कौन सा छोटा कदम उठाया जाएगा। याद रखिए, कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है जब तक हर दिन छोटे छोटे कदम आगे बढ़ते रहें और अनुशासन हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। असली जीत का फॉर्मूला यही है।